जस्ट इमेजिन आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आपकी टिकट कंफर्म है, आपका बोर्डिंग पास हाथ में है, बट तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद 3 घंटा डिले एंड देन वही फ्लाइट कैंसिल हो गई है एंड चारों तरफ टर्मिनल भर चुका है, लोग चिल्ला रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं एंड इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन इंडिगो मेल्टडाउन हो जाता है। इस पूरे सिनेरियो का जवाब सिर्फ बैड वेदर नहीं होता। ये पूरा सिनेरियो इसलिए ट्रिगर होता है एक हिडन रूल बुक की वजह से, जिसको हम डीजीसीए फ्लाइट रूल बुक भी कहते हैं। और जब ये रूल बुक ब्रेक होता है, पूरा एविएशन सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। सो विद दिस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा। एंड आज की वीडियो में हम पूरा इंडिगो क्राइसिस समझेंगे एंड इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें डीजीसीए रूल बुक का क्या रोल था। आज की वीडियो में हम सीधी बात करेंगे कि इंडिगो के फ्लाइट डिलेस के पीछे की असली वजह क्या थी, क्या ये फ्लाइट का शॉर्टेज था या कोई और वजह थी, इसमें डीजीसीए फ्लाइट टाइम लिमिट रूल्स का क्या रोल था एंड ये रूल्स पूरे सिनेरियो को कैसे एम्पलीफाई करते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, एज अ पैसेंजर आप इन सारे सिनेरियो में कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ये कोई गॉसिप वीडियो नहीं है, ये एक डिटेल्ड एविएशन एनालिसिस वीडियो है एंड इसको अगर आप देखेंगे तो आपको फ्यूचर ट्रैवल में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंडिगो कोई छोटी एयरलाइन नहीं है। इंडिया के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का मोर देन 60% ऑफ मार्केट शेयर है। ये डेली 2000 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती हैं एंड 3 से 4 लाख पैसेंजर इसमें डेली ट्रैवल करते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोटे टाउन से भी कनेक्ट करने का काम यही करती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ, अगर इंडिगो में कोई भी ग्लिच आता है तो इंडिया के पूरे एविएशन सेक्टर को बुखार आ जाता है। जैसे इंडियन मार्केट में एचडीएफसी बैंक में कोई इफेक्ट आता है तो मार्केट क्रैश करने लगती है, वैसे ही अगर इंडिगो एयरलाइन में कोई ग्लिच होता है तो इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। अब ये समझेंगे पिछले कुछ दिनों में एग्जैक्टली हुआ क्या। अचानक से एक वीक के अंदर फ्लाइट्स 2 से 5 घंटे डिले होने लगी। एक वीक में 2000 से ज्यादा कैंसिलेशंस हो गए। लोगों का प्रेशर इतना बढ़ गया कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लाइंस इतनी ज्यादा लंबी लंबी स्ट्रेच होने लग गई कि क्या ही कहना। एंड क्रू और एयरक्राफ्ट के मिसमैच की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी एंड ये पूरा ट्रिगर करता है हमारे एविएशन सेक्टर के कोलैप्स को। इस पूरे सिनेरियो की वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, पैसेंजर चिल्ला रहे हैं, क्राउड फ्लोर पर बैठा है, जो लाइव अपडेट्स आने थे वो 8 से 10 घंटे के डिले में चल रहे हैं। कुछ जगह पर सिनेरियो इतना ज्यादा खतरनाक था कि बिहेवियर इश्यूज तक रिपोर्ट करने पड़े। पब्लिक रिएक्शन ने इस इशू को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। डे 1 पर मल्टीपल हब्स में डिले स्टार्ट होना चालू हुआ। डे 2 पर कैंसलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। डे 3 पर डीजीसीए ने इस पूरे सिनेरियो का एक एक्सप्लेनेशन मांगा। डे 4 पर इंडिगो एयरलाइंस के ऑफिशियल्स ने इस पर स्टेटमेंट दिए एंड डे 5 पर इस पूरे इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा इस पर वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब हम इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर आएंगे कि ये पूरे इशू के रूट कॉजेस क्या थे, उसको जानेंगे एंड समझेंगे। जो सबसे मेन कॉज था वो था क्रू की अनअवेलेबिलिटी एंड डीजीसीए एफडीटीएल के फ्लाइट रूल्स, जो कि ये कहते हैं कि पायलट और केबिन क्रू की डेली एंड वीकली फ्लाइट ड्यूटी फिक्स्ड होती है। एविएशन सेफ्टी के लिए डीजीसीए ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसमें मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूटी टाइम एक दिन के लिए 13 घंटे होता है एंड फॉर नाइट शिफ्ट 10 घंटे का होता है। वीकली लिमिट जो होती है उसमें क्रू 48 से 60 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता। अगर क्रू इससे ज्यादा ड्यूटी करता है तो वो इलीगल माना जाएगा एंड उनके ऊपर एक्शंस भी हो सकते हैं। हर एक ड्यूटी टाइम के बाद उनको एक रेस्ट पीरियड होता है 12 से 14 घंटे का एंड कुछ स्पेशल केसेस में तो ये तो 24 से 36 घंटे का भी होता है। ये रेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता क्योंकि अगर पायलट थकता है तो इससे पैसेंजर्स पर रिस्क आता है एंड ये रिस्क डीजीसीए टॉलरेट नहीं कर सकता। अब क्राइसिस क्यों हुआ ये समझते हैं। एक बार फ्लाइट हुई तो जो क्रू था उसका ड्यूटी टाइम पीछे हुआ। फिर डीजीसीए के रूल्स के हिसाब से क्रू ड्यूटी टाइम एक्सीड हुआ तो आपको तुरंत ग्राउंडेड होना पड़ेगा एंड इसके बाद आप ड्यूटी नहीं कर सकते। तो ये पूरे सिनेरियो को मैं समझाऊंगा। एक फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसका क्रू दूसरी फ्लाइट में ऑपरेट नहीं कर सकता। इस चीज की वजह से थर्ड फ्लाइट डिले हुई एंड थर्ड फ्लाइट डिले होने की वजह से फोर्थ फ्लाइट एंड ये पूरा एविएशन सेक्टर में कोलैप्स आ गया। इंडिगो एक ही दिन में 200 प्लस रोटेशन के बैकलॉग में आ गया। ये एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट था एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि वेदर इश्यूज थे, फॉग के कारण विजिबिलिटी कम थी, दिल्ली एंड मुंबई में कंजेशन बहुत ज्यादा था एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिलेज भी थे। ये सारे छोटे छोटे इश्यूज पूरे सिनेरियो को ट्रिगर करते हैं एक मेजर इशू बनने में। जो थर्ड मेजर इशू था वो था ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। इंडिगो का कोर मॉडल बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। 25 से 30 मिनट का टर्न अराउंड टाइम होता है। क्रू रिजर्व का जो पूल है वो थिन है,
जो एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, बैकअप एयरक्राफ्ट लिमिटेड है एंड ट्रैवलिंग सीजन में बहुत ही ज्यादा ओवरटाइट शेड्यूल रहता है। इंडिगो के पास एयरक्राफ्ट तो थे बट यूजेबल एयरक्राफ्ट बहुत ही कम थे। इस पूरे सिनेरियो में इंटरनल मिसकम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा था क्योंकि मैनेजमेंट रिस्पांस डिलेड थे। अब बात आती है कि इस पूरे इशू में रिस्पॉन्सिबल कौन था। इंडिगो कहता है कि डीजीसीए रिस्पॉन्सिबल है, डीजीसीए इंडिगो को ब्लेम करता है। बट आइए समझते हैं कि इसमें कौन सी पार्टी कहां पर जिम्मेदार थी। इंडिगो मैनेजमेंट यहां पर लैक करता है इस पूरे सिनेरियो में कि उनके पास क्रू की शॉर्टेज थी, हाईली यूटिलाइज्ड एयरक्राफ्ट थे एंड बैकअप ऑप्शंस काफी कम थे। एंड रही बात क्रू शेड्यूलिंग एरर की, तो उन्हें बहुत ही मिस अलाइन ड्यूटी प्लान मिला था एंड सडनली उनको ओवर ड्यूटी मार्किंग्स भी अलॉट की गई थी। इस पूरे सिनेरियो में वेदर ने भी थोड़ा बहुत रोल प्ले किया। फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम थी एंड सिनेरियो अनप्रेडिक्टेबल था। अब बात आती है डीजीसीए रेगुलेशंस की। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है बट वो पब्लिक सेफ्टी के लिए है। इंडिगो को इन रूल से कंप्लाई करना जरूरी है और करना ही था। डीजीसीए का सिंपल ये कहना है कि अगर पायलट स्ट्रेस्ड है तो प्लेन उड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऑल्सो इंडस्ट्री वाइड प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, हाई डिमांड थी, कंजेस्टेड एयरपोर्ट थे, मिसकम्युनिकेशन था और लिमिटेड ट्रेंड वर्कफोर्स थी। इस पूरे इशू में किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये एक मल्टी लेयर्ड फेलियर था। अब इस पूरे इशू की वजह से इकोनॉमी पर और इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हम उसको समझेंगे। सबसे पहले तो टिकट की जो कीमत थी वो शूट अप हो गई। डिलेज की वजह से फ्लाइट्स ग्राउंडेड रही, कम फ्लाइट्स अवेलेबल थी, डिमांड ज्यादा थी, इसलिए प्राइस बढ़ता जा रहा था। एविएशन के जो स्टॉक्स थे उनमें भारी गिरावट आई क्योंकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा शेकी था इस पूरे सिनेरियो में। ऑल्सो दूसरी एयरलाइंस को भी प्रेशर झेलना पड़ा क्योंकि काफी सारा ट्रैफिक उन पर भी मूव हुआ। विस्तारा, एयर इंडिया, आकाशा, इन सब पर लोड बढ़ा हुआ था। और आप सब समझते हैं इंडिया में ट्रैवल डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। इसकी वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हुए, टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ, लोगों का टाइम खराब हुआ। एविएशन इज नॉट जस्ट फ्लाइंग, इट्स इकोनॉमिक ब्लड फ्लो। बट पता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पर हुआ है तो वो है पैसेंजर्स। किसी की बिजनेस मीटिंग्स छूटी, किसी के एग्जाम छूटे, कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर पाया, किसी को रिफंड में इतना डिले एंड एयरपोर्ट में इतना ज्यादा केओस था कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को एक्स्ट्रा होटल कॉस्ट पे करनी पड़ी, एक्स्ट्रा फूड कॉस्ट पे करनी पड़ी क्योंकि मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा था। इस पूरे सिनेरियो को लेकर इंडिगो के कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं। इंडिगो ने क्लैरिफिकेशन में ये कहा है कि जो ऑपरेशनल डिसरप्शंस थे वो मल्टीपल फेलियर्स के वजह से थे। वो कोशिश कर रहे हैं इस पूरे नेटवर्क को नॉर्मलाइज करने की, एक्स्ट्रा क्रू को डिप्लॉय किया जा रहा है, उनके शेड्यूल्स को एडजस्ट किया जा रहा है एंड पैसेंजर्स को री अकोमोडेट भी किया जा रहा है। स्टेटमेंट्स तो बहुत सॉफ्ट थे बट ग्राउंड रियलिटी टफ थी। इस पूरे सिनेरियो से आपको क्या सीख मिलती है अब हम वो समझेंगे। एज अ पैसेंजर आप नेक्स्ट टाइम से क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आपको ये सारे इश्यूज फेस ना करने पड़े। सबसे पहले तो मॉर्निंग फ्लाइट्स आप बुक करो, उसमें सुबह फॉग के चांसेस कम रहते हैं, क्रू भी फ्रेश रहता है एंड बैकअप ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, मेजर इवेंट्स के लिए बफर रखना चाहिए। अगर कोई डोमेस्टिक इवेंट है तो उसके लिए आप 6 से 8 घंटे का बफर रखिए, बट अगर आप किसी इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं तो 12 से 14 घंटे का बफर रखना ज्यादा सही रहेगा। अपने फ्लाइट स्टेटस को रेगुलरली चेक करो एंड ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर चूज करो। आपको डीजीसीए के कुछ पैसेंजर रूल्स जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा डिले है तो आप अल्टरनेट फ्लाइट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो आप फुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके ट्रैवलिंग प्लान में एयरलाइन का कोई भी फॉल्ट है तो आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर कोई मिस कनेक्शन है तो आपको फ्री होटल बुकिंग एंड फूड अलॉट किया जाएगा। कंपनसेशन को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए एंड में मैं बस यही कहूंगा कि एविएशन पूरा चेन रिएक्शन है। अगर कहीं भी कोई इशू आता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। इंडिगो क्राइसिस हमें एक ही चीज समझाता है, भले ही इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत ही बड़ा है बट पब्लिक सेफ्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इस रूल बुक को इग्नोर करेंगे तो बार बार हमें ये क्राइसिस देखना पड़ेगा। डीजीसीए के रूल्स स्ट्रिक्ट रहते हैं बट वो ये इंश्योर करते हैं कि पायलट थका ना हो, सेफ्टी बरकरार रहे और आप सभी सही सलामत घर पहुंच जाएं। अगर आपने रिसेंट फ्लाइट डिलेज एक्सपीरियंस किए हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।